दोस्तों हाय, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बैक टू बैक प्रीमियर चल रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने वीडियो आपको दिया था केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया था, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया था। ये भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट है, लेकिन जो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ कि यहाँ से आपको जाना नहीं, छोड़ के जो जाना नहीं है। जब तक आपकी वीडियो समाप्त नहीं होती, एग्जाम की एंड नहीं होती, तब तक आप इसको छोड़ के जाएंगे नहीं तो आप 1 नंबर 2 नंबर माइनस करके आएंगे। चलिए बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको सब बता दिया है। उसके आगे एक नया वर्ड जुड़ रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो का मतलब होता है कि आउट, क्या करना होता है, आउट। थर्मल का मतलब कि इसमें हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, थर्मल। कहने का मतलब थर्मल का मतलब क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलना। जब ऊष्मा का बाहर निकलना, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद तो बनते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ। जैसे अगर मेथेन है, अब यहाँ थोड़ा मेथेन आ गया, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। मेथेन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। मेथेन गैस को दलदली गैस के नाम से भी जानते हैं। मेथेन गैस मुख्यतः कहाँ पे निकलती है? कोयले के खानों में जब निकलती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और 2H2O बनती है। और ये एक्सोथर्मिक है। जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी, लेकिन जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, किस रूप में होगी? वो आपका कि ऊष्मा के रूप में होगी। किस रूप में होगी? ऊष्मा के रूप में एनर्जी बाहर निकलेगी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये क्या, ये एक प्रकार की क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दहन की दहन, मतलब कि दहन अभिक्रिया है कि इसको जलाने पे क्या होता है, तो देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, वाटर बन रहा है और फिर क्या बन जा रहा है कि आपके ऊर्जा बाहर निकलती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक रिएक्शन और होता है कि एक्सोथर्मिक का, जब हम रिस्पिरेशन करते हैं तो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि श्वसन। जब आप सांस लेते हैं तो बॉडी में एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। हम लोग बायो में इसको पढ़ेंगे, अगर टॉपिक में रहेगा तो हम उसका भी जिक्र करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। तो ग्लूकोज में क्या, पहले कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, 6 कार्बन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं, 6 कितना आ जाता है, 12। तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, 6 होते हैं। इसको क्या किया जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका O2 के साथ जब इसका दहन करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाते हैं, तो ये आपका 6CO2 बन जाता है और 6H2O बन जाता है और ऊष्मा बाहर निकलती, ऊर्जा निकलती है। यही हमारे लिए क्या है कि इसको हम लोग ऊष्मा भी कहेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की। और ऊर्जा किस रूप में निकलती है बाहर, तो आप जानते हैं कि ऊर्जा ATP के रूप में बाहर निकलती है बायो में। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या है कि ये रिएक्शन, चाहे आपका कि ये आपका रिएक्शन हो जाए कि रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ये भी आपका एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। मेथेन को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनती है। ये भी क्या है कि आपका एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। ये रिएक्शन अगर पूछ ले तो कहीं ना कहीं आप गलती करते हो, इसलिए ये आपके लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ये आपको इसको इस तरीके से पढ़ते चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती जाएंगी और एक से एक चीज़ें हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा उसको देख लेते हैं, फिर आगे देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हमारी। अब देखिए एक्सो का हो गया, एक्सो माने बाहर निकलना। अब बात आती है कि एंडोथर्मिक
इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, इंडो का मतलब होता है इन, तो क्या इन, थर्मल मतलब कि ऊष्मा का अंदर जाना क्या कहलाता है, इसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्या कभी आपने ऊष्मा और इसको ऊष्मा शोषी, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपने कभी फील किया है कि कोई आपने ऊष्मा की इंडोथर्मिक रिएक्शन आपने किया है? जाइएगा, अगर घर में हैं तो अभी लेक्चर समाप्त होगा, जस्ट जाइएगा, आप क्या एक गिलास में पानी लीजिएगा और आज का गर्मी का मौसम है, उसमें चीनी डाल के उसको डिज़ाल्व करेंगे, तो देखेंगे कुछ समय के बाद लगातार आप उसको डिज़ाल्व करते रहेंगे तो कि आपका जो गिलास होता है वो ठंडा होता है। इसका मतलब कि ऊर्जा बाहर, मतलब एनर्जी अंदर जा रही है। लेकिन अगर उसी गिलास में, उसी पानी में चूने कि आप मतलब कि बिना बुझा हुआ चूना डाल दें तो गिलास गर्म होता है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है। और चीनी का घोलना क्या, इंडोथर्मिक का रिएक्शन है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इंडोथर्मिक में एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन आता है, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ। इस स्टार का मतलब जहाँ मैं स्टार बनाऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस आपने कहाँ पे पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस आपने प्लांट में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएस कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके लिए बाबू क्या होता है कि हमारे पास 6CO2 आता है और फिर क्या होता है 6H2O होते हैं। ये क्या होता है, क्लोरोफिल यहाँ पे रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहेंगे। फिर क्या रहेगी आपके की सनलाइट रहेगी। तो क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है कि इसमें C6H12O6 और 6O2 ये बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ये क्या है, ये अभिक्रिया किस में आती है? ये रिएक्शन आपका कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में आता है। तो ये क्या बन जाता है, आपका ग्लूकोज बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि ये क्या है, एक प्रकार का इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें एनर्जी बाहर नहीं निकलती। कभी कभी हम लोग गलती करते हैं कि अगर पूछ लेता है कि किसी कंपटीशन में एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, तो दो जो हमने बताया है, मेथेन वाला और फिर कार्बन मतलब कि ग्लूकोज के दहन वाला, रेस्पिरेशन वाला, वो एक्सोथर्मिक है। और जो पौधों में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपके लिए ये 3 वीडियो मैंने लगातार आपको दिया, इसको ज़रूर देखिएगा। ये आपका केमिकल रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से जाने नहीं देगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं। हाँ, आपके लिए एक सूचना है, ये आप पीडीएफ देखते रहेंगे। अगर पीडीएफ में कोई भी आपको जो मतलब कि कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। फिर कहता हूँ कि मकासद जिनके ऊँचे और ऊँचा वक्त होता है, मकासद जिनके ऊँचे और ऊँचा वक्त होता है, ज़माने में उन्हीं का इम्तिहान सख्त होता है। तो इम्तिहान सख्त होगा तो आप उसके लिए तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं। और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आप बने रहें, हम भी बने रहेंगे। इंशाअल्लाह बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आपका एग्ज़ाम आएगा, आप अच्छे तरीके से बीट करोगे, आप खुश रहोगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपके दोस्त फ्रेंड सर्किल सब खुश रहेगा। इसलिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नेवर गिव अप।